गोरखपुर के वार्ड नंबर 63 में इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल की टीम आई हुई है। हमारे साथ में यहाँ के पूर्व पार्षद प्रत्याशी भाई नौशाद अंसारी जी, आप देख रहे होंगे इनको, ये आए हुए हैं। यहाँ के ये बहुत ही अच्छे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार लोगों के बीच में जुड़े रहना, लोगों की समस्याओं से प्रशासनिक अधिकारियों को रूबरू कराना, ये इनके आदत में शुमार है। आइए जानते हैं इनसे और कुछ बातें करते हैं, कुछ गोरखपुर के इनके वार्ड के ऊपर, कुछ प्रदेश के राजनीति के ऊपर। नौशाद जी, हमारा इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्कार। नौशाद जी, ये बताइए कि आपका ये वार्ड जो है बहुत बड़ा वार्ड है। ये छोड़कालीपुर रेती चौराहा से मदीने मस्जिद से लगाए ये जगन्नाथपुर दुर्गा मंदिर तक जाता है और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आपको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा है या इसका आकार अभी कुछ और छोटा होना चाहिए? देखिए, जैसे कि आपने वार्ड की बात की है तो वार्ड में हमारे मौजूदा पार्षद हैं दिलशाद आलम जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है और वार्ड की जनता ने उनको चुना है। और चुनाव के दौरान हमारे वार्ड के एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। और आज अगर उनके काम की तुलना देखी जाए, जिस तरह लोगों ने वार्ड में उनका साथ दिया, उससे 10 गुना ज़्यादा हमारे पार्षद महोदय ने काम किया। हमारे पार्षद सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक सुबह जनता के बीच में रहते हैं और शाम को भी जनता के बीच में रहते हैं। अभी आप देख सकते हैं जितने भी पोल हैं सब पे आपको डबल इससे लाइट मिलेगी। ये हमारे पार्षद का काम है। हमारे वार्ड में आप चले जाइए, 95% सड़कें आपको बनी मिलेगी, नालियाँ बनी मिलेंगी। साफ़ सफाई मैं समझता हूँ कि 70 वार्ड में पहला वार्ड होगा जहाँ साफ़ सफाई सबसे अच्छी होती है, क्योंकि मेरे पार्षद महादेव एकदम एक्टिव रहते हैं और जनता के एक फोन पे पहुँच जाते हैं। आज इस वार्ड में आके मुझे बेहद खुशी हुआ कि आपके यहाँ प्रकाश व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है। सड़कें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दुरुस्त मिली हुई है। निश्चित रूप में पार्षद महोदय का जो काम है वो काफ़ी सराहनीय है। देखिए, जिस वार्ड का पार्षद जनता में भेदभाव नहीं करता होगा वो वार्ड हीरे की तरह चमकता होगा। आप बगल का वार्ड मुफ्तीपुर देख लीजिए, जिसके पार्षद हाजी जाल इस्लाम साहब हैं और इस वार्ड के पार्षद मोहम्मद दिलशाद आलम जी हैं। ये दोनों पार्षद ऐसे पार्षद हैं जो जनता के बीच में भेदभाव नहीं करते और उसका ही नतीजा है कि वार्ड हीरे की तरह चमक रहा है। नौशाद भाई, इस समय गोरखपुर में जिला चिकित्सालय में ढेर सारी समस्याएं हम लोगों के पास भी आ रही हैं। क्या आपने अस्पताली समस्याओं से कभी कोई सामना किया? जी, मैं आपको ताज़ा घटना बता दूं। महिला जिला अस्पताल की मैं आपको ताज़ा घटना बता रहा हूं जो आज के 2 दिन पहले हुई। जिला अस्पताल में एक महिला डॉक्टर है जिनका नाम है प्रियंका सिंह और एक पूनम द्विवेदी। ये 2 डॉक्टर जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इन्होंने पेशेंट को बाहर की दवा लिखी। जिला अस्पताल से बाहर की दवा लिखना ये बिल्कुल गलत है। आपने अगर बाहर की दवा लिखा, पेशेंट अगर गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जन औषधि केंद्र के नाम से जगह जगह मेडिकल स्टोर खोला है ताकि हमारे देश की जनता को फ्री सस्ते दर पर दवाइयाँ उपलब्ध हो। जब वो पेशेंट दवा लेकर के मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है, कहता है देखिए डॉक्टर साहब मैं दवा लाया हूँ, खाना है, तो ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने दवा को उठा करके फेंक दिया और पर्चे को फाड़ दिया और कहा ये दवा कूड़ा है, तो खाने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जेनेरिक दवा के नाम, या इस गोरखपुर जिला अस्पताल डॉक्टर जनता को चूतिया बना रहे हैं? डॉक्टर केंद्र खोल करके सस्ते दर पर दवाइयाँ जनता को उपलब्ध कराया जा रहा है, तो डॉक्टर क्यों कह रहे हैं कि ये कूड़ा है? अगर ये वास्तव में सच है कि मोदी जी इस देश के जनता को सस्ती दवा मुहैया कराना चाहते हैं, तो डॉक्टरों पे कार्रवाई होना चाहिए। अभी आप देखा होगा, परसों मैंने कंप्लेन की, मेरी भी कंप्लेन और कंप्लेन थी। मैं धन्यवाद करता हूँ ब्रजेश पाठक जी का। ब्रजेश पाठक कल शाम को 6 बजे जांच का आदेश है। मेरे यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी से भी बात हुई
और अस्पताल के मैनेजर से मेरी बात हुई है, इन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आगे देखते हैं क्या इस संबंध में आपने कोई शिकायत पत्र माननीय सीएमओ महोदय को दिया? नहीं, मेरी सीएमओ साहब से बात हुई थी डायरेक्ट फ़ोन पर। मैंने उनको अपना परिचय भी दिया। मैं सीएमओ साहब से बात किया, मैनेजर से बात किया, और भी जो ज़रूरतमंद लोग थे, जो जिम्मेदार लोग थे, मैंने उनसे बात की। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे मेरी शिकायत भी दर्ज है, और इस शिकायत को देखते हुए ब्रजेश पाठक जी ने उसको संज्ञान में लेकर के जाँच का आदेश दिया है। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से हम भी गोरखपुर के चिकित्सा अधीक्षक महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं और निजी अस्पताल हैं सबका निरीक्षण। सरकारी अस्पताल का मतलब है दबे कुचले लोग ज़्यादा, जिसके पास पैसा हो तो इलाज कराने जाता है। अगर वो सरकारी अस्पताल गया तो उसको दवा अस्पताल में मिलना चाहिए, जिसका दावा हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी भी बार बार कहते हैं। ये जिला योगी जी का है, ये कुछ ही दूरी पे आवास है, और योगी जी कहते हैं हमारे यहाँ सारी चीज़ें बेहतर है, हमारे प्रदेश में सारी चीज़ें बेहतर। फिर ये बाहर की क्यों लिखी जाती है? अगर बाहर की लिखी भी जाती है, आपको अगर जन औषधि केंद्र से दवा लाते तो डॉक्टर को पर्चा फाड़ के नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि एक तो मरीज अपने दर्द से लड़ रहा है, एक तो पहले से मजबूर है, अपनी गरीबी से लाचार है, और डॉक्टर उसका पर्चा फाड़ के फेंक देगा तो बहुत वो टूट जाएगा। मैं इस चीज़ के चश्मदीद गवाह को पेश कर सकता। 2 दिन पहले यह ना स्वयं मेरी वक्त के साथ भी घटा है। वो चश्मदीद गवाह है, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। ये कोई बात भाषणों वाली नहीं है, कोई आरोप लगाना नहीं, ये सच्चाई है। और मैं मीडिया के माध्यम से मैं कहता हूँ कि आप भी एक आम जनता बन करके जाइए, एक जिला अस्पतालों को लीजिए, आपको भी समझ में आएगा कि गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर जिला अस्पताल में सबसे ज़्यादा लूट, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बात जो आपने सवाल उठाया है, ये निश्चित रूप में जन सामान्य के लिए भी सुविधा होगा भविष्य में। और अगर औचक निरीक्षण नहीं करते हैं तो उनको करने पर हम सभी मीडिया में मिल करके उनको विवश करेंगे। देखिए, मैं और कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर को दूसरा जब भगवान के रूप में देखा जाता है। आपने देखा होगा डॉक्टर को लोग भगवान कहते हैं, लेकिन जब यही डॉक्टर भगवान के बजाय गुंडा बन जाएंगे। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले डॉक्टर सरकारी, अनुसरकारी, डॉक्टर अनुसरकारी, उनके गुर्गे, उनके बाउंसर एक भाई को मार के और उसको न्याय जाने के। बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र जी सड़कों पर संघर्ष करते हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि जिसकी सरकार उसी एमएलसी सड़कों पर संघर्ष कर रहा है और एक सिपाही को न्याय दिलाने के लिए। जब एक सिपाही को न्याय नहीं मिलता है तो हम आम आदमी न्याय की उम्मीद क्या करें? हम जाए तो किसके पास? क्यों? क्योंकि गोरखपुर अस्पताल, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर जूनियर डॉक्टर पेशेंटों के साथ, मरीजों के साथ गुंडे जैसा व्यापार करते हैं। अगर कोई गरीब उसके साथ इलाज में लापरवाही हो और वो 1 से 2 बार कह दे तो ये जूनियर डॉक्टर डॉक्टरी भूल करके गुंडा बन जाते हैं और गुंडागिरी पर उतारू हो जाते हैं, मारने पीटने लगते हैं। इसका उदाहरण मैं भी 2 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ। ये डॉक्टर ने जो पर्चा फाड़ दिया, क्या डॉक्टर को शोभा देता है पर्चा फाड़ के फेंक देना, दवा फेंक देना? ये भी तो गति की श्रेणी में आता। तो ये मैं चाहता हूँ कि योगी जी जिस तरह ब्रजेश पाठक जी ने इस पर ध्यान दिया उस तरह आप इस पर ध्यान दीजिए। ये आपके ज़िले की बात है, बहुत शर्म की बात है। ये हमारे ज़िले का नाम खराब हो रहा है, हमारे ज़िले का नाम बदम हो रहा है। देखिए, आपने देखा होगा जब से केंद्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, आए दिन कोई ना संघर्ष कर रहा, कोई ना कोई सड़कों पर है, कोई ना कोई जहाँ कभी किसान, कभी कहीं एमएलसी, कभी गरीब जनता। आपने देखा होगा, ये तो भाई इनका पेशा है, ये सड़कों जाम कराते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा योगी जी ने कहा था प्रदेश से माफियाओं को हटा रहा, या तो प्रदेश छोड़ देंगे या तो फिर वो जेल में रहेंगे या तो दुनिया छोड़। आप एक बात बताइए, जिनके मकानों पे बुलडोजर चला, जिनके सरों से छत को छीन लिया, वो बड़े होकर के क्या बनेगा? जो बच्चा दुनिया नहीं देखा, उसकी नजरों के सामने उसका छीन लिया गया, कल जब वो जवान होगा तो क्या बनेगा? और अभी योगी जी का एक बयान आया, बटोगे तो कटो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।